मेरे प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। एक बार फिर मैं आपके साथ आया हूँ सत्य को लेकर। सत्य और झूठ ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ठीक उसी तरह से मिले हुए हैं जैसे दूध में पानी। दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी नहीं दिखता, दूध ही दिखता है। यही स्थिति आज हमारे साथ है। सत्य और झूठ एक जगह मिला रहने के कारण हमें सत्य दिखाई नहीं देता, और यदि झूठ से सत्य को अलग कर दिए जाए तो झूठ सामने आ जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसलिए ये दोनों की मात्रा समान होती है। जितना सत्य है उतना ही झूठ है। तो सत्य को अलग करने के लिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यह वीडियो जो है आपके कॉन्शियस और आपकी सोच को सुदृढ़ और संप्रेषित करने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम साहित्य समर्थक अर्जुन प्रसाद सिंह है और मैं अब वीडियो को शुरू करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि सत्य मुख्य रूप से 5 ही है: जन्म, मृत्यु, आत्मा, शरीर और संसार। ठीक इसी तरह से झूठ भी है। झूठ भी मुख्य रूप से 5 ही है। वो झूठ मुख्य रूप से 5 कौन कौन है? तो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और भय। और ये 5 मुख्य झूठ हैं। इसके अलावा झूठ की थोड़े नहीं है, और बहुत सारे झूठ हैं जो इसके अधीन ही आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुख्य रूप से 5 ही झूठ है, और इसी तरह से सत्य भी है। ये 5 सत्य जो मैंने बताया, उसके अतिरिक्त असंख्य सत्य हैं। जिस तरह से झूठ में असंख्य झूठ मिले हुए हैं, उसी तरह से सत्य में असंख्य सत्य मिले हुए हैं। और सत्य की बात जहाँ तक है, तो सत्य के जो है जन्म मृत्यु की चर्चा मैंने पहले कर चुका हूँ। और अब जो है आत्मा की बारी है। और सत्य में आत्मा एक ऐसा सत्य है जो इसके अतिरिक्त जितने भी सत्य हैं वो सभी सारे सत्य को आत्मा धारण किए हुए है। क्योंकि आत्मा भी ही एक ऐसा सत्य है जो अन्य सत्य को धारण कर सकती है, क्योंकि यही आत्मा जो है शरीर को धारण की है, तो सत्य को धारण क्यों नहीं करेगी? इसलिए सारे सत्य में से आत्मा महान है और सदा से है, सदा से वर्तमान भी है। लेकिन और भी है, शरीर, संसार, जन्म, मृत्यु जो भी है, लेकिन वो शरीर धारण नहीं कर सकता। शरीर धारण करने वाला सत्य जो है आत्मा ही है। इसी वजह से सारे सत्य को धारण किए हुए हैं। सत्य मैंने बता दिया, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, गणेश, दुर्गा,
सरस्वती, पार्वती, सब क्या है, सब शक्ति है। ये सब आत्मा धारण किए हुए है सारी शक्ति को, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। और ये धारण जो आत्मा उस समय किए हुए थी जिस समय ये शरीर धारण किया, और जो शरीर धारण किया उस शरीर का नाम तो मैंने बताया कि कोई नाम देने वाला कौन नाम दे सकता है, जब कोई था ही नहीं तो नाम कौन देगा। इसलिए मजबूरी में मनु मैंने कहा इसको, क्योंकि मनुष्य की आत्मा है तो मनु कह दिए। मनु शतरूपा जो भी कहे, हमने दिया नाम बाद में। तो ये सारी शक्तियाँ, ये विशेषता आत्मा की है। और आत्मा की सत्य की एक विशेषता और है, जितने में इस सत्य हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट, माने अन्योन्याश्रय संबंध, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, एक दूसरे पर आश्रित है। देख लीजिए, जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कैसे, अब मृत्यु नहीं होगी तो फिर पुनर्जन्म कैसे। और इस सब के बीच आत्मा जब हटा दीजिए तो जन्म मृत्यु खत्म। शरीर, अगर आत्मा नहीं तो शरीर का कोई औचित्य नहीं, संसार का औचित्य नहीं, ब्रह्मांड का कोई औचित्य नहीं। और ज्ञान से आत्मा का भी अन्योन्याश्रय संबंध है। जब ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा की कोई आवश्यकता है ज्ञान, तो ज्ञान और आत्मा में भी अन्योन्याश्रय संबंध है। इस तरह से जो है आत्मा की विशेषता हम देख सकते हैं। और आत्मा के बाद शरीर और संसार आता है। तो शरीर को तो समझ ही गए, संसार भी समझ रहे हैं। संसार का मतलब प्रकृति, ओम, ब्रह्मांड जो कह लीजिए, वही संसार, वही दुनिया है। ये सब एक ही है, अलग नहीं है। तो एक दूसरे के बिना किसी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ये सत्य की विशेषता है। और शरीर और संसार, इसकी चर्चा बहुत लंबी है और इतना ही से हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो हम इस तरह से सत्य को जान पाए हैं। अब झूठ को जानने के लिए देखिए, झूठ कैसे हम जान सकते हैं। ये जब सत्य निकल गया तो बाकी झूठ बच गया। अब हम जो देखा वही सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सत्य भी हमको दिखाई देने लगा है। तो और सत्य को देखने के लिए हम इन आंखों से, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अब दिव्य दृष्टि बिना ज्ञान के संभव नहीं। अब आज हमारे पास ज्ञान की भारी कमी है। हम तैराक बने हुए हैं। तैराक, एक सब तैराक है और एक होता है गोताखोर। गोताखोर की महिमा तैराक से अधिक है। गोताखोर ऐसी बात नहीं कि वो तैर नहीं सकता, वो तैर भी सकता है और गोता भी लगा सकता है गहराई में। लेकिन यहाँ गोताखोर कोई है ही नहीं। आज गोताखोर की बहुत आवश्यकता है। गोताखोर जो होता है, गोताखोर हम कहें तो किसको कहें, उसकी भी बात समझने की ज़रूरत है। तो गोताखोर उसको हम कहते हैं किसी भी सतह पर चलकर लंबी दूरी तय करने वाले को
तैराक कहते हैं। तो ये तैराक की परिभाषा है। और तैराक है कौन? तो ये समझिए, अंतःकरण की अनुसंधानात्मक वृत्ति से विचलित व्यक्ति ही तैराक हैं। अब ये समझिए तैराक यहाँ पर कौन कौन है और किस सतह पर तैराकी कर रहे हैं। पानी पर किस सतह पर तैरने वाला को आज हम सिर्फ उसी को तैराक समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सतह चाहे जिसकी हो, सोच की हो, विचारों की हो या ज्ञान की सतह हो, उस सतह पर हम तैराकी कर रहे हैं। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाले तैराक कौन है? वेद व्यास जी। उन्होंने गोता नहीं लगाया, गहराई में नहीं गए, तैराकी किए हैं। और जितनी भी पुस्तकें लिखे, वेद पुराण जितने भी लिखे गए, सब तैराकी की देन है। और तैराकी आज भी हम कर रहे हैं। जगत गुरु आचार्य जितने भी विद्वान हैं, उन्हीं की तैराकी को देख करके सीखे हैं और उनकी ही बात कहते हैं कि हम भी तैराक हैं। और सारे तैराक बने हुए हैं। बहुत बाबा लोग आए तैराकी करने के लिए, उनमें कमियां बहुत अधिक पाई गई। कुछ लोग तो समाज को नुकसान भी किया, कुछ लोग जेल भी चले गए, लेकिन फिर भी महान बने हुए हैं। तैराक महान हो गए। और गोताखोर के कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। अरे तैराकी जो करेगा, ऊपर के सतह पर जो समान रहेगा, जो चीज़ें दिखाई देगी, उसी को उला सकते हैं तैराकी। गहराई वाली चीज़ तो नहीं ला सकते हैं। और सत्य तो गहराई की चीज़ है। और ज्ञान की सतह पर जो तैर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ज्ञान की गहराई में गोता लगाने की आवश्यकता है, गोताखोर बनने की आवश्यकता है। और हम गोताखोर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गोताखोर तो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हैं भी तो हम उनको पहचान नहीं सकते हैं कि गोताखोर हैं। उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि झूठ से हम इतना आच्छादित हो चुके हैं कि अब हमें दिखता ही नहीं है। और गोताखोर का इस दुनिया में सम्मान भी नहीं है, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है तो सम्मान कौन करेगा उसे। लेकिन आज समय है गोताखोर की तलाश की, ताकि हम भी गोताखोर बन सकें। अरे ज्ञान तो इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें ही पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, ज्ञान के बिना कुछ नहीं। और सारे चीज़ जो है ज्ञान की गहराई में है। हम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, तलाश किसकी करते हैं? जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही नहीं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, और उसकी हम तलाश में लगे हुए हैं। कैसे मिल सकता है? उसे तो गोताखोर ही लाके दे सकता है गहराई में जाकर। हमें जिस चीज़ की तलाश होती है ज्ञान की गहराई में, हम अगर प्रवेश करते हैं तो हमारी चीज़ों के अनुकूल हम कितनी गहराई में जाएंगे, वो चीज़ें मिलेगी, हम लेके वापस आ जाएंगे। मैंने भी गोता लगाया ज्ञान की गहराई में, और मुझे जो मिला, जो तलाश थी, मुझे सुख शांति की तलाश थी, एकांत सुख की तलाश थी, अशांत न हो, सुख शांति में दोष न रहे, इसकी तलाश थी। मैं वहाँ तक गोता लगाया, अंत नहीं किया, उसका अंत ही नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है, लेकिन वहाँ तक मैं गया और मैं उन चीज़ों को लेकर आया। आज मैं शांत चित्त में हूँ और सुखी महसूस कर रहा हूँ। अगर सुख चाहते हैं तो ज्ञान की गहराई में गोता लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसको यदि आप उचित समझते हैं तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इससे आगे हम आप क्या कर सकते हैं, इतने ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।